नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, रिलायंस जियो ने जियो ब्रेन लॉन्च किया हुआ है। जियो ब्रेन क्या है, कैसे काम करेगा, इसको हम लोग आज की वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही साथ जियो ब्रेन किस प्रकार से भारत में एआई का रिवॉल्यूशन ला सकता है। जैसे कॉलिंग सेक्टर में या डेटा सेक्टर में जियो ने रिवॉल्यूशन लाया था, उसी प्रकार से कुछ जियो ब्रेन करने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिटेल में जियो ब्रेन क्या है। साथ ही साथ रिलायंस की जो एजीएम हुई है, एनुअल जनरल मीटिंग हुई है 47वीं, इसके बारे में भी क्या कुछ अनाउंसमेंट हुआ है उसको भी हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करूं, वही पुरानी रिक्वेस्ट, वीडियो को देखने के बाद वीडियो लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे रिलायंस का एजीएम हुआ है और आज की वीडियो में हम लोग इसकी हाईलाइट्स वगैरह देखेंगे। एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, पहले इसको आप समझ लीजिए। देखिए, कोई भी बड़ी कंपनी होती है तो उसको साल में एक बार मीटिंग करनी होती है अपने शेयर धारकों के लिए, अपने जो कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, और जितने भी उसके कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं यानी कि पार्टनर्स हैं उन सब के लिए। तो इनका भी होता है साल में एक बार, और इस बार 47वां एजीएम है। अब चूंकि जियो का जो एजीएम होता है वो कहीं ना कहीं इंडिया की ग्रोथ, इंडिया को डिजिटलाइज करने या बहुत सारे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में काम आता है। साथ ही साथ क्या नई टेक्नोलॉजी अनाउंस कर रहा है जियो, रिलायंस, इसको लोग भी देखने के लिए उत्सुक होते हैं। इसलिए रिलायंस वाला जो एजीएम होता है ये बड़ी अनाउंसमेंट के साथ आता है और काफ़ी लोगों के इंतजार के लिए रहता है, ये सब्र का दिन रहता है। तो एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग में इस बार क्या कुछ अनाउंसमेंट हुई, जैसे आपने देखा होगा पिछले समय में एक बार इन्होंने जियो लॉन्च किया, उसके बाद जियो फोन लॉन्च किए, फिर जियो एयर फाइबर लॉन्च किया, इन्होंने जियो स्पेस फाइबर लॉन्च किया, इसके अलावा पूरे इंडिया में 5G रोल आउट करने के लिए किया। तो ये पुरानी कुछ जियो की एजीएम में अनाउंसमेंट रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करेंगे, मतलब क्या कुछ करने वाले हैं, किस प्रकार से अपने शेयर होल्डर्स को वो ग्रोथ दिखाएंगे या किस प्रकार से कंपनी ने परफॉर्म किया है, ये सब इस जनरल मीटिंग में चर्चा की जाती है। आगे का विजन क्या है, इन सब पर। तो इस बार की भी एनुअल जनरल मीटिंग में बहुत सारे अनाउंसमेंट हुई, और जब जब भी एनुअल जनरल मीटिंग इनकी आती है तो शेयर में उछाल देखने को मिलता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। तो इस बार के रिलायंस के एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने कहा कि ये उद्देश्य बना करके आए हैं कि भाई हर एक भारतीय तक एआई को पहुंचाना है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मशीन लर्निंग होती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसको हर एक नागरिक तक इसकी पहुंच प्रदान करना, ये इनका उद्देश्य है। और इस विजन के साथ ये काम करने वाले हैं आगे आने वाले समय में। एआई कैसे हेल्प कर सकता है एजुकेशन में, मेडिकल में, कृषि में, एग्रीकल्चर में, और बाकी की जो कंपनियां होती हैं उनको कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, इन सब के लिए ये कुछ ना कुछ अनाउंस किए हुए हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि 5 सितंबर से 1:1 रेशियो में ये बोनस शेयर देंगे। मतलब रिलायंस के जो भी शेयर धारक होंगे, जो भी शेयर खरीदे होंगे, उनको शेयर बोनस के रूप में दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी ग्रोथ में है, ठीक है। और बोनस का भी अनाउंसमेंट करते हैं। इन्होंने कंपनी के बारे में बताया कि जियो जो है ये 8 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी बन गई है, और प्रति माह यूजर्स 30 GB डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। साथ ही साथ में इसकी जो कीमत है, वैल्यू है, ये वर्ल्ड के एवरेज के 1/4 है। अब इन्होंने जियो का वेलकम ऑफर दिया है एआई क्लाउड का। एआई क्लाउड क्या है इसको समझिए। देखो, क्लाउड स्टोरेज आपने जरूर सुना होगा। क्लाउड स्टोरेज जो होता है ये आपका एक प्रकार का ऑनलाइन स्टोरेज होता है। गूगल का भी क्लाउड स्टोरेज आपने सुना हो, जिसमें 15 GB का आपका क्लाउड स्टोरेज फ्री मिलता है, उसके बाद आपको परचेज करना होता है। जैसे आप ईमेल हुआ या फोटो हुआ, जो फोटो ऐप आता है गूगल का वो हुआ, या आपका गूगल ड्राइव हुआ, उन सब में आप चीज़ें स्टोर करते हो। तो जब चीज़ें स्टोर करते हो तो वो स्टोरेज आपको 15 GB तक का मिलता था गूगल में। उसके बाद आपको और बढ़ाना है तो परचेज करना पड़ता है। क्या क्या स्टोर कर सकते हो, जैसे कि वीडियो फाइल या इमेजेस या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, मतलब इस प्रकार की फाइलें आप स्टोर करते हो वहाँ पर। तो आजकल के टाइम पर तो देखो, 128 GB की अगर स्टोरेज वाली आपकी मोबाइल है तो वो भी फुल हो जाती है। 15 GB तो बहुत जल्दी ही फुल हो जाती है, ठीक है। इतने सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं, आज जगह जगह आप जाते हो, फोटोज खींचते हो, वीडियो बनाते हो, तो वो सब स्टोरेज रहता है। और जो कोई जैसे हम लोग की तरह काम करने वाला होता है, जिसको डेली का डेली वीडियो बनाना है या बाकी के बहुत सारे डेटा रखने हैं, तो उनके लिए ऐसे क्लाउड स्टोरेज परचेज करने पड़ जाते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा स्पेस वाले होते हैं। तो इनके लिए इन्होंने कहा है कि जियो का एआई क्लाउड वेलकम ऑफर आ रहा है। इसके तहत ये 100 GB का फ्री क्लाउड स्टोरेज देंगे। भाई ये वही वाले की तरह लग रहा है हमको, जैसे इन्होंने शुरुआत में 2016 में
फ्री डेटा और वो दिया था शुरुआत में 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 6 महीने, ऐसे एक्सपेंड करके इन्होंने वेलकम ऑफर दिया था, एक्सपेंड किया था। तो कुछ इस प्रकार से ये जब एआई क्लाउड में आएंगे तो इन्होंने कहा है कि 100 जीबी का वेलकम ऑफर दे रहे हैं। ये इस साल दिवाली से शुरू हो रहा है। अब इसके बाद इन्होंने जियो फोन कॉल एआई लॉन्च किया। ये भी एक रिवॉल्यूशन हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, बहुत आसानी से इसका लोग यूज करेंगे और ये बहुत ही कॉमन हो जाएगी। रिलायंस जो भी लॉन्च करता है एक लार्ज स्केल पर लॉन्च करता है, जिसके बाद से बाकी कंपनियों को भी वो चीजें, वो फीचर्स देनी पड़ जाती हैं और फिर वो एक आम जनमानस के लिए एक बहुत कॉमन चीज हो जाती है। जियो फोन कॉल एआई जो ये लॉन्च कर रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे होने वाले हैं जो आपकी समझ लो लाइफ को आसान बना देगा। बहुत सारी चीजें आप यूज में उसको लाना शुरू कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल कॉल रिकॉर्डिंग का स्टोरेज। आज के टाइम पर क्या है कि कॉल रिकॉर्डिंग कहीं कहीं पर जरूरत पड़ जाती है कि कॉल रिकॉर्डिंग हो जाए। कॉल रिकॉर्डिंग किए होते तो अच्छा होता, ठीक है ना, क्योंकि बात को बतानी होती किसी को। या फिर कभी कभी क्या होता है कि कोई बातचीत हुई है, लंबी बातचीत हुई है, लंबा डिस्कशन हुआ है, लेकिन अब उस डिस्कशन को लिखना है तो कैसे लिखा जाए, उसको पूरा पूरा सुन करके रिकॉर्डिंग लिखना पड़ता था, टाइप करना पड़ता था। कुछ कुछ जगहों पर ये यूज होता है, मैं जानता हूँ इसको सबका यूज नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऑफिशियल्स के लिए ये यूजफुल होता है कि जो भी बातचीत हुई है उसको टेक्स्ट में लिखा जाए। अब यहाँ पर क्या होगा, ये चीजें बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली हो पाएंगी। ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा, यूजर्स को रियल टाइम में वॉइस टू टेक्स्ट की अनुमति मिलेगी। जो भी बात कर रहे हो वो लिखता जाता रहेगा, ठीक है। और कॉल समरी पता लग पाएगी। जैसे आप किसी टॉपिक पर विस्तार से बात किए हो और कहीं पर समरी आपको भेजना है तो वो कॉल समरी एआई के जरिए बन जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप आज भी किसी स्टोरी या किसी न्यूज के बारे में सर्च करते हो तो एक समरी एआई के जरिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म एआई टूल की वजह से आ जाता है। कुछ ऐसा कॉल समरी भी आपका आ जाएगा। ट्रांसलेशन हो सकेगा। अगर मान लीजिए आप किसी अदर लैंग्वेज में बात किए हो, अदर लैंग्वेज की बात हुई है, तो वो पहले वॉइस टू टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा और उसके बाद वो टेक्स्ट को अलग अलग लैंग्वेजेस में भी उसे ट्रांसलेट किया जा सकेगा। अब इन सब में कुछ भी खुद का एफर्ट नहीं लगाना है, ये सब एआई करके देगा। बस करना क्या है इसके लिए आपको ऑनगोइंग कॉल के ही दौरान एक फोन कॉल लगानी होगी 1800732673 पर। तो मतलब कॉल चल रही है, बीच में ही आपको इस नंबर पर कॉल घुमानी होगी और उसके बाद यहाँ पर वेलकम मैसेज सुनाई देगा। उसके बाद एक दबाना, दो दबाना, ऐसे वगैरह कहेगा। तो एक आप दबा दोगे तो उसके बाद जियो फोन कॉल एआई एक्टिवेट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर जब कॉल समाप्त हो जाएगा तो 3 दबा करके आप उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो, या फिर कॉल के दौरान भी अगर करना होगा डीएक्टिवेट तो 2 दबाकर, और दोबारा डीएक्टिवेट करना है 3 दबाकर कर सकते हो। अब जब ये एक्टिवेट हो जाएगा आपका एआई फोन कॉल, तब ये आपकी बाकी चीजें करना शुरू कर देगा। जैसे कॉल रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देगा। रिकॉर्डिंग जो है वो रियल टाइम पर टेक्स्ट में कन्वर्ट होती रहेंगी, या फिर वो अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है वो होती रहेंगी, और स्टोर भी होती रहेंगी साथ ही साथ एआई क्लाउड में। तो ये जियो फोन कॉल एआई है जिसका यूज आगे आने वाले समय में होगा विभिन्न तरीकों से। शुरुआत में चीजें नहीं लगती हैं, लेकिन फिर वहीं से आइडिया निकल करके आते हैं लोगों में और उसका एक अलग ही यूज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये अदर एआई सर्विसेज में अनाउंस किए हैं कि ये एआई डॉक्टर लॉन्च करेंगे, एआई टीचर लॉन्च करेंगे। एआई डॉक्टर जो होगा ये आपका, जैसे छोटा मोटा कोई आपको बीमारी होती है, उसकी दवा चाहिए या इलाज के है, क्या बचाव होना चाहिए, क्या उपचार होना चाहिए, इसकी मदद ले सकते हो। छोटे मोटे कामों के लिए काफी हेल्पफुल ये साबित होगा। आगे चल करके इसको और ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा। ऐसे एआई टीचर है, एआई टीचर आपको कुछ भी चीज सीखना हो, समझना हो, किसी भी चीज को, किसी भी मैथ के सॉल्यूशन हो या किसी जीके के क्वेश्चन हो, ये सब चीजों में ये एजुकेट करने में काम आएगी। साथ ही साथ और भी प्रकार के अगर एजुकेशन लेना चाहते हो उसमें भी ये हेल्पफुल होगी। तो मतलब जब भी धीरे धीरे चीजें लॉन्च होती है फिर उसका अलग अलग वर्जन आता है, अपग्रेडेड वर्जन, और वो अपने आप को भी सुधार करके, लर्न करके, इसीलिए कहते हैं ना मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग वो खुद से भी लर्न करता है अलग अलग सोर्सेज से, और उसके बाद फिर परफेक्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ता है। इसके बाद इन्होंने जो बात किया वो है जियो ब्रेन। जियो ब्रेन सबसे बड़ा, सबसे इनका ह्यूज समझ लो लॉन्च रहने वाला है, क्योंकि जियो ब्रेन जो है ना ये एआई में रिवॉल्यूशन ला सकता है इंडिया में। कैसे? इन्होंने ये बताया है कि पहले तो इन्होंने ये भी कहा कि भाई गुजरात के जामनगर में इसके लिए एआई डेटा सेंटर भी बनाएंगे, क्योंकि आप लोग का जो डेटा होगा वो कहीं ना कहीं डेटा सेंटर में स्टोर होगा। तो ये एक स्वदेशी रूप से ही पूरी तरीके से काम करने वाले हैं। इंडिया में ही डेटा स्टोरेज रखेंगे, इंडिया में ही सारा चीज़ें चलेगा, इंडिया का ही पूरा टूल ये होने वाला है। ग्रीन एनर्जी से ये लैस होगा, मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार का कार्बन का एमिशन वगैरह भी नहीं रहेगा। गुजरात के जामनगर में ये बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। जियो ब्रेन पर आते हैं। जियो ब्रेन दोस्तों एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म होने वाला है जिसकी मदद से अलग अलग सेक्टर में आप मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विज्ञान या विजन,
इन सब पर भी आप हेल्पफुल होता हुआ इसे देख पाएंगे। ये प्लेटफॉर्म भारत की हर भाषाओं में उपलब्ध रहेगा और भारत के किसी भी लैंग्वेज में रियल टाइम में ट्रांसलेशन करना हो, रियल टाइम में कोई चीज़ जाननी हो, कहीं का कल्चर जानना हो, कहीं की बोली भाषा जानना हो, उसमें भी ये मदद करेगा। अरबों लोगों की इससे हेल्प होगी। भारतीय भाषाओं का सपोर्ट रहेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य यानी हेल्थ पे भी ये काम आएगा। कैसे? जियो ब्रेन का उपयोग स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में बीमारियों का पता लगाने के लिए, उन्हें ठीक करने और मरीजों की देखभाल या हेल्थ डेटा मॉनिटर करने के लिए ये काम करेगा कि जैसे मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, दवा खाई कि नहीं खाई, ये सब ये रिमाइंड कराता रहेगा। इसके अलावा जियो ब्रेन जो है ये स्टूडेंट को पर्सनलाइज टीचिंग एक्सपीरियंस देने के लिए इस्तेमाल होगा। इसके अलावा स्केड्यूल आपको बनाना है, आज आपने कितने देर पढ़ाई की, आपको इतना समय तक पढ़ना है तो किस प्रकार से टारगेट डिसाइड करना चाहिए, क्या आपको मोटिवेशन की जरूरत है, ये सब में भी ये हेल्प करेगा जियो ब्रेन। इसके अलावा मान लीजिए कृषि सेक्टर में अगर देखते हैं तो कृषि सेक्टर में अगर किसी किसान को फसल उत्पादन से रिलेटेड जानकारी चाहिए या फिर मान लो कृषि लागत कितनी आएगी, किस प्रकार से किस समय पर उसको बोया जाए, आपका अभी जो जमीन है वो उपजाऊ क्षेत्र के योग्य है कि नहीं है, अभी क्या उसमें मटेरियल डालना चाहिए, किस प्रकार से वो मतलब हर प्रकार की ये हेल्प करने के लिए काम में आने वाला है। जियो स्मार्ट सिटीज़ में ये काम आएगा। जियो ब्रेन ये स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप करने में मदद करेगा, किस प्रकार से डिज़ाइन करना चाहिए, अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन वगैरह बना करके देखा। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, एनर्जी इफिशियंसी किस प्रकार से काम करे, क्राइम कैसे रोका जा सके, इसके लिए भी ये बहुत सारे पहलुओं पर मदद करेगा। तो ये जियो ब्रेन होने वाला है। आगे आने वाले टाइम पर जैसे जैसे ये आएगा इसका अलग अलग वर्जन, तो ये पूरी तरीके से रिवोल्यूशनाइज हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात यह है कि इसमें पूरी तरीके से स्वदेशी टेक्निक का अपनाया जा रहा है, जिसकी वजह से भारत एक लंबी छलांग लगाएगा एआई सेक्टर में। आप आज के टाइम पर देख रहे हो जब भी एआई की बात आती है उसमें भारत बहुत पीछे नजर आता है। वहीं चाइना वगैरह बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ चुके हैं एआई के सेक्टर में, उनके बहुत सारे स्टार्टअप्स खुल चुके हैं। फिर अमेरिका है, लेकिन ये आ जाने की वजह से, एक बड़ा प्लेयर आ जाने की वजह से रिलायंस के बहुत सारा नया जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगा। इनसे रिलेटेड अब इन्हीं में से छोटे छोटे सेक्टर के और भाई बहुत सारे स्टार्टअप्स ओपन होंगे। इसके अलावा रिलायंस ने यह भी कहा कि ये डिज्नेप के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं और लगभग 64 या 66% की रिलायंस की हिस्सेदारी रहेगी, कुछ 36% के आसपास में, 64% ये रहेगा, 36% के आसपास में डिज्नेप की हिस्सेदारी रहेगा। दोनों कंपनियां मर्ज हो रही हैं। इसमें भी ये लोग मिल करके एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, जियो टीवी ओएस, और ये जियो टीवी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होगा 100%। ये भी स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम रहने वाला है। तो ये था रिलायंस का एजीएम। अब इस पर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंडिया के लिए क्या ये बेनिफिशियल होने वाला है कि नहीं, ये भी बताना। साथ ही साथ जियो की जो ये स्ट्रेटेजी है, जिसकी काफ़ी आलोचना भी हुई है पिछले दिनों में, क्योंकि जियो ने जो अभी प्राइजेस वगैरह इंक्रीज किए हैं, ठीक है, तो उसको लेकर के आपकी क्या राय है? क्योंकि अभी तो ये 100 GB का फ्री दे रहे हैं डाटा क्लाउड स्टोरेज, फिर आदत लगवाएंगे सबकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड स्टोर करने की, जो आपको अभी थोड़ा सा भर जाता है तो लगता है ना कि इसको डिलीट करना चाहिए, तब आपको लगेगा ही नहीं डिलीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर आप बस बनाए रहो, स्टोर होता रहे, फिर एक टाइम पर आपसे कहा जाएगा भैया बस अब 2 पैसा। तो अब आपको क्या लगता है, ये रिलायंस की टेक्निक कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, इसका एक ये तो आलोचनात्मक पहलू हुआ, एक सपोर्टिव पहलू भी ये है कि कहीं ना कहीं डिजिटल रिवॉल्यूशन लाया गया है। कहीं ना कहीं ये आप वीडियो हमारी देख पा रहे हो, इसके पीछे जियो का ही कारण रहा है। तो विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी, ये तो आप बचपन से निबंध लिखते आते ही रहे हो। फिलहाल आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिए। एमजेटी ऐप पर आपकी तैयारी कराई जा रही है गवर्नमेंट एग्जाम की, तो ये एआई के द्वारा नहीं, ये मेरे द्वारा तैयारी की जाती है। अगर आप मेरे द्वारा ये पढ़ना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो कोर्सेज लेना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर आप ले सकते हैं एमजेटी ऐप पर जाकर, रेलवे, एसएससी और भी विभिन्न तरीकों के एग्जाम के लिए। ई बुक्स भी हमारी अवेलेबल है, ये भी आप चेक कर सकते हो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।